पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। स्वागत अभिनंदन है आप लोगों का काशी केदार महात्म की अष्टादशो अध्याय 18वें अध्याय में। और पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार मेनका महाकैलाश पे दुर्धर के पाप का उपाय जानने के लिए जाती है और विभिन्न मुनियों ऋषियों की वहाँ पे कथा सुनती है कि कैसे सब लोगों के अपराधी, शिव भक्त के अपराधी भी प्राचीन मणिकर्णिका में स्नान और केदारनाथ जी का दर्शन पूजन करके शिवा अपराध से मुक्त हो गए। अब वो वापस पुनः आती है और दुर्धर को काशी में ले जाने का प्रयत्न करती है। तो अब क्या होगा उसकी अब हम पिछली भूमिका ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ये अध्याय बहुत लंबा है। तो बिना देरी के इसका श्री गणेश करते हैं कि कैसे दुर्धर को मेनका काशी ले जाती है। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गौरी केदारेश्वराभ्यां नमः। अथाष्टदशोऽध्यायः। ऋषि लोग बोले, हे महामते, आप शिवज्ञानामृत के महासमुद्र हैं। हे व्यास जी के शिष्य, पीछे दुर्धर का उद्धार कैसे हुआ? मेनका ने उसके लिए क्या किया सो बतलाइए। यह शिव भक्तों का और शिव जी का परम अद्भुत रहस्य है। यदि हम लोग इसको सुनने के योग्य हों तो अमृतमयी वाणी से हम लोगों को सुनाइए। सूत जी ने कहा कि हे शिव भक्तों के अग्रण्य नाद शर्मा और अनवद्या का संवाद, जिसे कि सनत कुमार ने वामदेव से पहले कहा था, सुनो। सनत कुमार जी बोले, हे वामदेव जी, अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका दुर्धर को विमान पर बैठाकर अविमुक्त काशीपुरी में पहुंची। उसने केदारेश की पूजा के लिए नंदनवन से बहुत से परिजातादि फूलों को ले लिया था। तदंतर सब प्राणियों को मुक्ति देने वाली काशी में विमान से आई। फिर क्या हुआ? काशी की रक्षा करने वाले बहुत से शंकर के आकाश में गण स्थित थे। उन लोगों ने देखा कि विमान पर चढ़ी मेनका दुर्धर के साथ चली आ रही है। अतः उन लोगों ने धिक्कार पूर्वक पूछा, यह पापी तुम्हारे विमान पर कौन है? यदि आना चाहती हो तो इसे छोड़कर चली आओ, नहीं तो चली जाओ। जिन खलों ने शिव या उनके भक्तों का अपराध किया है, उन्हें इस नगरी में प्रवेश करने का क्या, इसे देखने का भी अधिकार नहीं है। इसने शिव भक्त योगी का बड़ा भारी अपराध किया है। यम ने इसे तेरे पास किसी दूसरे कारण से भेज दिया होगा। यहाँ तो कोटि कल्पों तक नरक की यातना भोगने वाला है, इसलिए तू इसे छोड़कर काशी सेवा के लिए जा सकती है। इस प्रकार गणों ने आकाश में मेनका को बहुत फटकारा। तब वह डर से हाथ जोड़कर गदगद स्वर से उन लोगों से बोली, हे महात्माओं, मेरी विनती सुनकर आप लोगों मेरी और इसकी दोनों की रक्षा करें। यह इस स्थान में प्रवेश करने के अयोग्य है, इसमें संदेह नहीं है। तथापि यमराज की प्रेरणा से यह मेरे शरण आया है। मैंने भी अपने अज्ञान से इसे अभय दे दिया। यमराज शिव जी के आज्ञाकारी हैं। धर्मराज की विवेचना उन्हीं के सुपुर्द है। यदि वह नरकों का पात्र होता तो इसे उन्होंने मेरे पास क्यों भेजा? मैं अज्ञ हूँ, लेकिन आप लोग तो शंकर के रूप एवं सर्वज्ञ हैं। इस संशय को ज्ञान दृष्टि से देखकर मुझ अज्ञ को बतलाइए। जब मेनका ने व्योमपालक शिवगणों से ऐसा कहा तो उन लोगों ने ज्ञान दृष्टि से सब जानकर उसे दुर्धर के उद्धार का उपाय बतलाया। हे भद्रे, हम लोग कहते हैं, सुनो। जिनका निग्रहानुग्रह अमोघ है, वह तो यही काशी में सदा शिवजी का ध्यान करते हुए रहते हैं। उनका नाम शिवानंद योगी है। उन्हीं का इसने द्रोह किया था। जो दुर्धर ने विष मिश्रित जल बनाया था, वो शिवानंद योगी का ही उसने अपराध किया था। और वो वहीं कहाँ पे है? काशी में है, प्राचीन मणिकर्णिका पर। फिर क्या? उन्हीं को इसने विष मिला हुआ जल देना चाहा था, लेकिन उसी से उलट स्वयं मर पड़ा। यद्यपि उसके पहले भी इसने असंख्य पाप किए थे, परंतु शिव योगी के विषय में किया हुआ पाप और सब पापों का शिरोरत्न हो गया। सबसे बड़ा तो शिव अपराध हो गया। तथापि उस दयालु योगी ने अपने सामने इसे मरा हुआ देखकर अनुग्रह पूर्वक यह कहकर कि इसका शुभ हो, इसका दाह कराया।
तू इसे यहीं ठहराकर काशी में जा, योगी को नमस्कार कर और सब वृतांत उनसे निवेदन कर। फिर जो वह कहें वही करना। वे योगी तुझे काशी में किसी भांति दिखलाई नहीं पड़ेंगे। फिर भी तुझे उपाय बतलाता हूँ जिससे तू उस ब्राह्मण को देख पावेगी। श्रावण के सोमवार को और विशेष करके पूर्णिमा के दिन श्रीमान केदारनाथ की सेवा के लिए तीनों लोकों के निवासी आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को सोमवार के दिन, अगहन के आद्रा नक्षत्र में, पौष के पुष्य नक्षत्र में, माघ के मघा नक्षत्र में, फाल्गुन के फाल्गुनी नक्षत्र में, चैत्र मास के चित्रा नक्षत्र में, वैशाख के विशाखा नक्षत्र में, ज्येष्ठ के ज्येष्ठा नक्षत्र में, आषाढ़ के पूर्वा नक्षत्र में, भाद्रपद के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और अश्विन शुक्ल के 15 दिनों में देव, तिर्यक और मनुष्य सब काशी की सेवा करने आते हैं। वे लोग विश्वेश्वरादि को नमस्कार करके हे भद्रे केदार जी के पास सेवा के लिए जाते हैं। वहाँ तू शिव योगी को देख सकेगी। आज तेरे पुण्य से श्रावणी पूर्णिमा के दिन सोमवार है। अवश्य ही शिवानंद योगी केदार जी में आएंगे। सबके लिए अदृश्य रहते हुए भी वे तुझे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि परोपकार करने वालों के लिए वे योगी अदृश्य नहीं रहते। इसलिए तू ऐसी पापी को ताड़ने का प्रयत्न कर, उन्हीं के अनुग्रह से तेरी प्रतिज्ञा सत्य होगी। तब मेनका ने उन गणों की आज्ञा को शिरोधार्य करके विमान के साथ उसको तो वहीं छोड़ा और स्वयं मन ऐसी वेग वाली होके काशी गई। उसको दुर्धर को वहीं सीमा पे ही छोड़ दिया है और स्वयं विमान से काशी गई। विश्वेश्वरादि को नमस्कार करके श्रीमद् केदारनाथ में पहुंची। उस दिन वहाँ सबके नेत्रों को सुख देने वाला महोत्सव था। श्रीमद् केदारनाथ की पूजा, स्तुति और नमस्कार करके शिवानंद मुनि को देखने के लिए चारों ओर घूमने लगी। वहाँ मध्याह्न में प्राचीन मणिकर्णिका के तट पर सूर्य के तुल्य प्रकाश वाले शिवानंद योगी को उसने देखा। वे मणिकर्णिका में स्नान, विश्वेश्वर का दर्शन एवं नित्य की महायात्रा संपन्न करके गौरी तीर्थ में आए थे। इस तीर्थ में एक बार भी स्नान करने से शिवा अपराध आदि महापातक नष्ट होते हैं, इसलिए वे इसमें स्नान के लिए आए थे। मेनका ने उनके तेज से तथा अनुमान से उन्हें पहचान लिया और उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। उनको प्रणाम करती हुई देखकर शिव योगी राज हंसते हुए बोले, हे भद्रे, तेरा स्वागत हो, अपना सब कुशल वृत्त कहे। मेनका के लिए उनका दर्शन महोत्सव था। उनके ऐसा पूछने पर वह बोली, हे शिवानंद, हे दयानिधे, हे विभो, आपका अनुग्रह अनमोघ है। आपके अनुग्रह से मेरे सर्वत्र निश्चय करके कुशल है। मेरे आने का कारण जानकर आप अनुग्रह कीजिए। उसके ऐसा कहने पर सर्वज्ञ योगी ने हंसते हुए उससे कहा कि मैंने ज्ञान दृष्टि से तुम लोगों के आगमन की व्यथा आरंभ से जान ली। इस तीर्थ का जल और केदारनाथ जी पे चढ़े हुए कुछ बिल्वपत्र ले जाकर दुर्धर की देह पर फेंक देना, तब उसे गण लोग न रोकेंगे और उसे मेरे पास ले आना। ये उपाय बतलाया। उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके उसने वैसा ही किया। तीर्थ के प्रसाद को उसके ऊपर फेंकने से यह बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? जब दुर्धर के ऊपर प्राचीन तीर्थ का जल और केदारनाथ का कुछ बेलपत्र फेंका तो आश्चर्य हुआ कि कौवे, बाज, गीध, खूसर आदि पक्षी, भेड़िया, कुत्ता, खरगोश, व्याघ्र, सिंह, शार्दूल, गदहा, भैंसा, हाथी, घोड़ा, शाही, सुअर, चूहा, बैल, बिल्ली, गैंडा, ऊंट, हरिणादि, खच्चरादि सब, चौपाए, सांप, बिच्छी, दंश, मल के कीड़े तक जितने कीट हैं वे सब स्थावर, विभीतक, वृक्ष से लेकर तृण तक, गुल्म, विरुद्ध इत्यादि कालिख की भांति काले काले उसके देह से निकलने लगे। ये सब उसके देह से काले काले भांति, काले धुएं के भांति उसके देह से निकलने लगे। दुर्धर के ब्रह्म राक्षस, बेताल और करोड़ों पिशाच हाहाकार करते हुए दुर्धर के शरीर से निकले। वे सब जले हुए पर्वत की भांति काले, क्रूर और भयंकर थे। आकाश में भुंड के भुंड कातर स्वर से रोने लगे। हे ब्राह्मण वामदेव, इसके बाद का आश्चर्य सुनो। बिजली की सी रेखा, देखिए ध्यान दीजिएगा, बिजली की सी रेखा सी
कोई वस्तु दुर्धर के शरीर से निकलकर आकाश में गई और उसने अंडज, स्वेदज, चरायुज और पिशाचों के समूह को, जो कि अत्यंत काले थे, एक क्षण में जला डाला। वह रेखा उन सबको जलाकर फिर उसके शरीर में लीन हो गई। ये रेखा कौन थी, आगे पता चलेगा। उस भस्म को हवा ले गई, अतः आज तक आकाश नीला है। तब तो यह अद्भुत देखकर शिव के गण आश्चर्य से उस मेनका की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे मेनके, तू धन्य है। मेनका ने शंकर के उन प्यारे गणों को नमस्कार किया और बहुत प्रार्थना करके पूछा कि यह आश्चर्य क्या हुआ, ये क्या इनके शरीर से निकला, खच्चर आदि इतनी सारी योनियाँ, मुझे इसका रहस्य बतलाइए। तब उन शिव विज्ञान सागरों ने मेनका से कहा कि हे भद्रे, हम कहते हैं, सुनिए। इस अधम के शरीर से जो जो रूप निकले हैं, उन योनियों में 100 जन्म इसके होने वाले थे और उनका भोग इसको भोगना था। जितने खच्चर, कीट, पतंग आदि सब निकले, उनमें 100 जन्म इसके होने थे और इसको भोगना था। वे सब वासना रूप से इसके अंतःकरण में ठहरे हुए थे। तुम्हारे लाए हुए महातीर्थ के प्रसाद के स्पर्श मात्र से और थोड़ा सा पान कर लेने से पापों का इसके शरीर से रहना असंभव हो गया। वे जलने लगे। अंतः रूपधारी पाप भुंड के भुंड इसके शरीर से बाहर निकल गए। फिर इसी से माया से लीन होकर कहीं छिपे ना बैठे रह जाएं और इसी बहाने से इसकी बुद्धि फिर भ्रष्ट न कर दें, ऐसा सोचकर पुण्यराट ने बिजली की रेखा के ब्याज से इसकी देह से निकलकर उन सब पापों को भस्म कर दिया और फिर इसी में समा गए। इस रहस्य को शिवानंद नामी योगी राज जानते हैं। यही बात जानकर हम लोगों ने पहले तुझे भेजा और फिर उन्हीं की आज्ञा से इसका उद्धार कराया। अब इसे लेकर तू काशी जा और शिवानंद के चरणों पर गिरा दे। हे शुभे, उन्हीं के अनुग्रह से इसका आगे भी शुभ होगा। गणों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेनका तब दुर्धर को काशी ले गई और उसे योगी राज के चरणों में डालकर बोली, हे स्वामी, यह तुम्हारे अनुग्रह से यहाँ तो आ गया, इसके बाद यह और भी तुम्हारे अधीन है। योगी नायक ने दुर्धर को पैरों पर गिरा हुआ देखकर अखिल पापों को हरने वाली गौरी तीर्थ में उसे विधिवत स्नान कराया। नहाते ही उसकी देह से एक बहुत अद्भुत बात हुई। एक स्वच्छ श्वेत वर्ण हंस उसकी देह से बाहर निकला दुर्धर की, और शिवानंद के दोनों चरणों को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दिनों से इसमें रहता हूँ, पर आज मेरे भय की निवृत्ति हुई। इसके अंतःकरण में आकर मेरा बड़े बड़े दुष्टों के साथ संग हुआ और उन सभी ने मुझे बड़ी पीड़ा पहुँचाई। आपके अनुग्रह से मैं दुष्टों की पीड़ा से छूट गया। यदि आपकी आज्ञा हो तो फिर मैं इसी में रहूं, नहीं तो आप सर्वज्ञ हैं, मुझे अपने में स्थान दे दीजिए। उनकी बात सुनकर योगी राज हंसते हुए उस चिड़िया से बोले, तुम कौन हो? हंस से पूछ रहे हैं। अपना हाल कहो। तुम्हारी देह तो हंस की सी मालूम होती है। तुम्हें जान ले तो तुम्हें बहुत दिन तक रहने के लिए स्थान बतलावें। इस बात को सुनकर हंस योगी को नमस्कार करके बोला, यह दुर्धर महापापी है, इसके पापों को कहने में मैं असमर्थ हूँ। इसने वेश्या के लिए फूल चुराए, उन फूलों में से एक फूल गिर गया। यह डर से भागता हुआ उस फूल के लिए शिवार्पण बोलता गया। तब मैं शंकर की आज्ञा से इसके देह में ठहर गया। ये शिव पुण्य है, जो हंस है वो शिव पुण्य है। और कब ठहरा था? जब इसने फूल शिवार्पण किया था। यह डर से भागता हुआ कि फूल शिवार्पण बोला, मैं इसकी देह में ठहर गया। मेरा नाम शिव पुण्य है। मैं अपनी इच्छा से हंस की देह बनाए हुए हूँ। शिव पुण्य जो है हंस का देह, श्वेत हंस का देह बनाया है। तुम्हारे अनुग्रह के तेज ने मेरे बाधकों का क्षण भर में नाश कर दिया। इस समय तो मैं सुखी हूँ, आगे क्या होगा यही डर मेरे भीतर है। यह दुर्धर चपल है, क्षण भर में मेरे शत्रुओं को इकट्ठा कर लेगा। शत्रु अर्थात पाप। इसलिए तुम्हारी आज्ञा से अनुसार मैं बरतूंगा। हे प्रभो, आप मुझसे कहें। पुण्य हंस के ऐसा कहने पर शिवानंद जी बोले, हे शिव पुण्य में श्रेष्ठ, तुम डरो मत, सुख से दुर्धर में बसो। तुम्हारे प्रसाद से इस बड़े भारी पातकी का उद्धार हुआ। पूर्व जन्म में यह ब्राह्मण था। अब ध्यान से देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने दुर्धर के एक जन्म का ही बात पता चला, जब वो वैश्य था और
वैश्या के लिए जब वो फूल लेके भाग रहा था तो शिवार्पण हो गया। परंतु वो शिवार्पण भी क्यों हुआ? क्या अनजाने में हो गया शिवार्पण? नहीं, उसका भी एक बही खाता है, और उसका खाता क्या है? पूर्व जन्म में या ब्राह्मण था, इसके भी पूर्व जन्म में, परंतु धर्म भ्रष्ट होकर अत्यंत पापी हो गया था। अच्छा, वह यह सर्वभक्षी एवं सर्वनारीगामी हो गया, और भलों से तो परम द्रोह रखता था। दर्शाण देश में मलेच्छों से मिलकर अपना पेट पालता था। मलेच्छ स्त्री के सहवास के लिए रात को गांव से बाहर वन में सोमेश्वर के सूने मंदिर में जगह मिली। ध्यान से देखिए, ब्राह्मण था ये, इसको सहवास के लिए मलेच्छ स्त्री से सोमेश्वर के मंदिर में जगह मिली। फिर क्या किया इसने? उसी मंदिर के भीतर लिंग के पास ही उस मलेच्छ स्त्री से इसने रमण करना चाहा, सो कपड़ों की छोर से वहाँ की गर्द बटोर कर बाहर फेंक दी। सोच रहे हैं? उसकी प्रीति के लिए इतर, माला और पान लाया था, उसे हाथ से टटोल कर लिंग के ऊपर रख दिया। अंधकार में उसे वही चिकना पत्थर मालूम पड़ा, अतः प्रसन्न हुआ और इतर इत्यादि उसी पर रखा। वह मलेच्छ की स्त्री बाहर खड़ी थी, उसका हाथ पकड़कर भीतर ले गया। उसके साथ सहवास करने के समय वे सब चीज़ें उसी को दे दी। बिना जाने भी रखने से वे चीज़ें शिवार्पण हो गई थी, क्योंकि लिंग के ऊपर रख दिया। उसी पुण्य के शेष से यह काशी में वैश्य का पुत्र हुआ, अब उसका दूसरा जन्म हुआ। इसकी माँ वैश्या थी, सो वर्ण संकरता के कारण इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तथापि शिव पुण्य की महिमा कौन कह सकता है? उसी पुण्य के शेष से उसने एक फूल वाणी द्वारा शिवार्पण किया। जो उसने पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, जो उसने मंदिर की साफ सफाई की थी, भले ही रमण की इच्छा से, परंतु जो बुहारा था और फल इत्र पुष्प इत्यादि उसने लिंग के ऊपर रखा था, उसी शिव पुण्य के सहायता से इसने धोखे में नहीं बोला, उसी शिव पुण्य के कारण इसने कांचीपुर में शिवार्पण मस्तु काशी में बोल दिया था। काशी की भूमि में, काशी सर्वलिंगमयी काशी सर्वतीर्थैक जन्मभू। फिर उसी कारण शंकर की आज्ञा से तुम इसके शरीर के मूलभूत हुए। इसके महापापी होने पर भी तुम्हारे संग के प्रभाव से यमराज ने इस पर दया की। शिव विज्ञानवान, जो कोई इस तीर्थ के सामने इसके वैभव को ना जानकर भी स्नान करता है, केदार तीर्थ पर, केदारनाथ प्राचीन मणिकर्णिका पर, वह सब पापों से विनिर्मुक्त होकर मोक्ष का भागी होता है। श्रीमान केदारनाथ जी के प्रसाद से फिर पीछे से पाप बुद्धि नहीं होती। यदि प्रारब्धवश उससे पाप हो भी जाए तो भी उसको स्पर्श नहीं करता, जैसे कि अंधकार का समूह ज्योति से दूर हो जाता है। इसलिए यह इसके बाद यह कल्याण का भाजन होगा। तुम्हारे आधार से यह अवश्य शंभु के पद को प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम इसके भीतर ठहरकर कल्याण संग्रह करो। हे हंसों में श्रेष्ठ, तुम शिव पुण्य वालों में उत्तम हो, इसका उद्धार करो। इस प्रकार से शिवानंद योगी का वचन सुनकर शिव पुण्य ने योगी से हंसते हुए कहा कि आपने सच कहा। हे योगींद्र, जिस वाणी में जगसा भी मेरा प्रवेश हो जाता है, उसके बड़े भारी पाप को भी मैं धीरे धीरे क्रम से दूर करता हूँ। शिव पुण्य का लेश भी अगर प्रवेश हो गया तो धीरे धीरे आपका पाप करते करते आपको वो कल्याण का भागी बना ही देगा। हे ब्राह्मण, यह मेरी प्रतिज्ञा है, मैं शिव की आज्ञा से सच बोलता हूँ। आप सब जानते हैं, क्योंकि आप रहस्यज्ञ हैं। निश्चय करके तुम्हारे अमोघ अनुग्रह से दुर्धर तर गया। मैं तो सचमुच आपका हुक्म बजाने वाला हूँ, क्योंकि आप शिव ज्ञानी हैं। ऐसा कहकर और उनको नमस्कार करके सबका आश्चर्य बढ़ाने वाला वह हंस रूप शिव पुण्य उसी दुर्धर के शरीर में समा गया। दुर्धर योगी और हंस के संवाद को ना जान सका। योगी की कृपा से स्त्री होने पर भी मेनका जान गई। शिवानंद योगी तब मेनका और दुर्धर के साथ तीर्थराज से उठकर श्रीमद केदारनाथ लिंग के समीप गए। नंदन से लाए हुए फूलों को दुर्धर के ही हाथों से श्रीमद केदारनाथ के लिंग पर चढ़ाते हुए उन्होंने तथा मेनका ने फूलों से अलग अलग पूजा की। परिक्रमा और नमस्कार
पूर्वक विधि से की हुई पूजा को उससे शिवार्पण करवाया। आनंदाश्र से पूर्ण होकर योगी ने परात्पर की स्वयं प्रार्थना की। तब बैल पर चढ़े हुए प्रभु शंकर ने उमा, विघ्नेश, स्वामी कार्तिकेय तथा गणराजों के साथ योगीश को दर्शन दिया। दुर्धर और मेनका ने ईश्वर की माया से कुछ न जाना। योगी ने दंडवत प्रणाम किया और हाथ बांधकर खड़े हो गए। उनका हृदय आश्चर्य से भर गया और शरीर की दशा विस्मृत हो गई। तब महेश्वर ने उनसे कहा, हे मेरे प्रिय और सुमति, तुमसे मैं कहता हूँ सुनो। चूँकि यह दुर्धर तुम्हारा कृपा पात्र हो गया, इसलिए यह अगले जन्म में प्रतिष्ठान का राजा होगा। प्रतिष्ठान का गौतमी के तीर में प्रतिष्ठान नामक एक पुर है। वहाँ का राजा मेरी पूजा करके मुझे पुत्र रूप में चाहता है, सो यह उसका पुत्र होकर राजा होगा और यहाँ काशी में आदर के साथ मेरे केदारनाथ लिंग की सेवा के लिए आवेगा। विश्वेश्वर मणिकर्णिकादि देवताओं की बहुत दिन सेवा करेगा। धनादि से ब्राह्मणों की पूजा करके श्री केदारनाथ जी में भक्ति करेगा। अपने ऐश्वर्य के विस्तार के समान मंदिरों की शोभा बढ़ावेगा और मेरी भक्ति के साथ बहुत दिनों तक राज्य करेगा। यह मेरी आज्ञा से काशी का राजा होगा। राजा होने पर भी तपस्वी, योग सिद्ध, धर्मवित्त, सार्वभौम होगा। इसका नाम देवोदास होगा। देखिए, एक आश्चर्य की बात है कि जब विश्वनाथ की ही सारी सत्ता है काशी में, तो विश्वनाथ को कैसे कोई काशी से बाहर निकाल दिया? दुर्धर कोई नहीं निकाल सकता, विश्वनाथ ने ही आशीर्वाद दिया था। यह देवताओं से भी बढ़ जाएगा। मेरी भक्ति तथा तीव्र तप में स्थित होने से मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर ब्रह्मा इसे वर देंगे। पद्मकल्प की बात है ये, जब ब्रह्मा ने वर दिया था देवदास को। तो अभिष्ट वरों को पाकर यह मेरी पुरी का राजा होगा। सब देवता लोग भी इसके तेज से बिल्कुल दब जाएंगे और लज्जित होंगे, और यही हुआ भी था। यह योग से बलवान होगा। स्वयं ही योग के बल से सूर्य, चंद्र, इंद्र, वायु और अग्नि होकर मेरे प्रेम के अपराध से कुछ दिनों तक पृथ्वी का राज्य करेगा और उसके बाद मेरी कृपा से मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। इस समय इसे आनंद से मेनका के साथ स्वर्ग भेज दो। यह मेनका के साथ बहुत दिनों तक स्वर्गस्थ भोगों को भोगे। जब तक इसको भोग से विरक्ति ना हो तब तक वहीं रहे। देखिए, जब तक विरक्ति ना हो तब तक के लिए स्वर्ग दिया। उसके बाद यह पृथ्वी में जाकर प्रतिष्ठानपुर के राजा के पुत्र हो। देव देह से मेरी पूजा कहीं सदा फल देने वाली होती है, परंतु मनुष्य देह से मेरी पूजा शीघ्र ही मेरे धाम को देने वाली होती है। तिस पर भी काशी विश्वेश्वरादिक लिंगों की सेवा यदि कर्ता मेरे अपराध ना किया हो तो निसंदेह मुक्ति देने वाली है। हे मुने, मेरा अपराध करने वाले के लिए केदारनाथ और प्राचीन मणिकर्णिका को छोड़कर दूसरी गति नहीं है। यह बात ध्रुव है। इस रहस्य को मेरी आज्ञा से सब लोग नहीं जान पाते। तुम्हारे ऐसे कोई मेरे भक्त इसे जानते हैं। जिसको इस बात पर निश्चय नहीं है वह मेरा भक्त होने पर भी अभागा है। मेरे केदार लिंग पर जो 1, 2, 3, अब यहाँ से जो वृतांत सुन रहा चलेगा केदारनाथ जी की सेवा का, उसको सुनिए, उसका फल सुनिए। मेरे केदार लिंग पर जो 1, 2, 3 या 4 पत्र पुष्प अथवा 1 चिल्लू जल अर्पण करता है, वह सब पापों से छूटकर सब कुछ का मालिक हो जाता है। विश्वनाथ कह रहे हैं, यदि भोग की इच्छा वाला हो तो सब देवताओं के भोगों को भोग कर मेरे पास जावे, और जो तुम्हारे ऐसा हो तो वह मैं ही हूँ, इसमें संदेह नहीं है। श्रीमान केदार के भूभाग में एक दीपक भी अर्पण करे, गर्भगृह में एक छोटा पत्थर या ईंट मंदिर के लिए देवे, अथवा 1 चिल्लू पानी या 1 ग्रास भोजन प्राणियों को मेरे उद्देश्य से दे तो वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। अन्नदान। फिर मेरे भक्तों और मेरी सेवा में लगे हुए लोगों के लिए कहना ही क्या। हे ब्राह्मण, मेरा पद उनके हस्तगत है, इसका मैं साक्षी हूँ और उसी भांति आप भी साक्षी हैं। ऐसा कहकर शिवानंद मुनि के सामने ही शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और शिवानंद भी उनको साष्टांग प्रणाम करके आनंद के स्थल हो गए। तब उस मेनका और दुर्धर को यह कहकर स्वर्ग भेज दिया कि विश्वेश्वरादि को नमस्कार कर और मणिकर्णिका में स्नान करके
तुम दोनों स्वर्ग जाओ, आगे इसका कल्याण ही होगा। जब तक इसकी इच्छा हो तब तक यह तेरे साथ भोग भोगे, उसके बाद शिव जी की आज्ञा से उनके अनुग्रह का पात्र होगा। योगी की आज्ञा शिरोधार्य करके दुर्धर और मेनका ने नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर निर्भय स्वर्ग को गई। वहीं शिव योगी के प्रसाद से देवदास हुआ। वह यशस्वी योगी संपूर्ण पृथ्वी का मालिक हुआ। धर्म को जानने वाला, शिव ज्ञान के रहस्य को जानने वाला, शिव तत्वार्थ का जानकर बुद्धिमान काशी में राजा हुआ, जिसने कि शिव जी को भी लीला के लिए आदर के साथ मंदार पर्वत पहुंचा दिया। लीला के लिए, अपने भक्त की बढ़ाई के लिए और लोगों की भक्ति के लिए विश्वनाथ भी नगरी छोड़कर भय से मंदार पर चले गए। भगवान ने विचार किया कि लोग मेरे विषय में ऐसा कहें और मेरे भक्त की बढ़ाई हो। योगिनी आदि को भेजकर भगवान ने लीला कर दी सारे गणों को, और सब पर अपने भक्तों के उद्धार और उसे कीर्तिमान करने के लिए किया कि भक्त मुझे भी निकालने में समर्थ है। भगवान अपने से विशेष भक्त के उत्कर्ष में प्रसन्न होते हैं। हे वामदेव महामुनि, देवदास ऐसे थे कि जिसके वंश में उत्पन्न राजाओं की तीनों लोकों में कीर्ति थी। प्रतिर्दन आदि और दूसरे काशी राजा आदि राजा बड़े बड़े यज्ञिक, बड़े उदार थे। उनकी कीर्ति लोक में विख्यात हुई। और वाकई में देवदास का राज ऐसा था कि मान लो अगला रामराज। काशी खंड में वर्णन है उसका, कभी पढ़ेंगे तो आप लोग सुनिएगा। काशी में केदारनाथ की महिमा और तीर्थ तथा लिंग का वैभव शिव जी ने ही गुप्त कर रखा है। काशी में पद पद पर सब लिंग और सब तीर्थ भरे पड़े हैं, किंतु केदार और उनके तीर्थ की महिमा परम दुर्लभ है। देशांतर में पाप करने वालों का शासन करने वाले सूर्य के पुत्र यम हैं, परंतु काशी में पाप करने वालों का प्रशासन करने वाले काल भैरव हैं। काशी में शिवा अपराध करने वालों का कभी उद्धार नहीं होता, पर शिव को आज्ञा से ऐसे लोगों का भी यहाँ उद्धार हो जाता है। इसलिए इस तीर्थ और लिंग का रहस्य मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। श्रीमद् केदारनाथ के प्रसाद से ही मुझे इस कथा का स्मरण हुआ। तुमने और राजा चंद्रवान ने भी इसे भली भांति सुना। इस काशी मूल रहस्य की प्रयत्न के साथ रक्षा करनी चाहिए। यह मनुष्य के संपूर्ण पापों को हरने वाला है। इसे शिव जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। उनके अनुग्रह से उनके भक्तों में कोई जानता है। सब लोग नहीं जानते काशी केदारनाथ की महिमा। आप लोग यहाँ तक सुन रहे हैं तो सोचिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं। हे महामुने, उन्हीं लोगों ने लोकोद्धार के लिए इसे प्रकाशित किया। यह काशी में मरने वाले जंतुओं को मोक्ष देने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा भी धर्म करने को यह अमोघ भोग देती है। जो लोग एक बार भी काशी आकर चले गए और अन्यत्र शरीर छोड़ा, उन्हें दूसरे जन्म में अथवा उसके भी बाद में जन्मांतर में काशी प्राप्त होती है और यहाँ शरीर छोड़कर मुक्त होते हैं। तीनों युगों में तो लोग किसी उपाय से मोक्ष पा जाते थे। उन लोगों में धर्माधिक्य का बल था और युगों की गति भी सरल थी। धर्म के हास से कलयुग में केवल काशी ही मनुष्यों की गति। ये शाम कॉपी गतिर्नास्ति तेषाम वाराणसी पुरी गति। वह यज्ञ से, दान से और नित्य विधि कर्म से ही नहीं होती। हे ब्राह्मण, मनुष्यों को चतुर्वर्ण में भी श्रद्धा नहीं रही, इसलिए कलयुग में धर्म विपर्य से लोगों की गति नहीं रह गई। जिनकी कहीं गति नहीं, उनकी वाराणसी ही गति है। कलयुग के सहसा प्राणियों से शिवापराध भी हो जाता है। कलयुग में तो हो ही जाएगा। वह अनायास उस सद्गति को भी क्षण में नष्ट कर देता है। इसलिए कलयुग में उनके भक्तों को शिवा अपराध से यत्नपूर्वक बचाना चाहिए। यदि उनको अपनी सद्गति की इच्छा हो, शंकर दयालु हैं, सब प्राणियों की रक्षा के लिए उत्सुक रहते हैं। हे मुने, लोक के अनुग्रह में तत्पर शिव जी ने ऐसे लोगों को भी तारने के लिए इस रहस्य को प्रकाशित किया। यह सब जगत जाल शिव जी की कुक्षी में रखा हुआ है। पेट इसे उनके मनन करने वाले सुकृत लोग सदा देखा करते हैं। क्षण भर का किया हुआ शिवापराध बेसमय टूट पड़ता है। इस बात का अनुमान करते हुए वे शिव के ज्ञानानंद अमृत समुद्र में मन को मग्न रखते हैं। सती, साक्षात गौरी, गंगा, नैगमेय गण और देवदास राजा परम शिव भक्तों में अति श्रेष्ठ हैं।
दशग्रीव रावण की शिव जी के चरण सेवा में मति लगी रहती थी। ऐसे लोग भी शिव को जानते हुए चपलता से शिवापराध कर बैठे। सोचिए, अल्प बुद्धि मनुष्य अथवा शंकर की भक्ति से विमुख लोग क्या ऐसा कह सकते हैं कि शिवापराध ना होगा? अवश्य ही अज्ञान से और बहुमान से शिवापराध हो जाता है। उसकी शांति के लिए शिव जी की कही हुई यह निष्कृति है। शिवापराध से बढ़कर कोई पाप नहीं। मैं सच कहता हूँ, इसे हृदय में धारण करो। उसकी शांति अनेक कल्प भोग करने से होती है, दूसरे प्रकार से नहीं होती, ऐसा वेद वचन है। यह रहस्य काशी में शिव जी ने दिया है। इसे हृदय में धारण करके केदार और गौरी सर की सेवा करें और पाप रहित होकर शिव को प्राप्त हो। इति श्री मूल रहस्य भ्रमरते काशी केदार महात्म्य अष्टादशोऽध्यायः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर महादेव महादेव महादेव। आज बहुत ही अद्भुत उत्कृष्ट उपाख्यान, उत्कृष्ट रहस्य हम लोगों ने सुना। किस प्रकार दुर्धर जैसे पापी का भी भगवान ने उसको सद्गति प्रदान किया। कैसे गौरी तीर्थ और प्राचीन मणिकर्णिका और केदारनाथ की सेवा से वह देवोदास हुआ। और इसी प्रकार बहुत ही सुंदर रहस्य और परम ही गोपित रहस्य आज प्रकट हुआ है। तो आज का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में हम लोग आपके लिए लाएंगे अथय कोनविंशो अध्याय 19वां अध्याय लाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात सदा मंगलम।